मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। जो गाथा रत्नत्रय की चल रही थी और रत्नत्रय में जो जो दोष लगे हों उनकी आलोचना की जा रही है। मिच्छामि दुक्कडम हुज्जो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में और सम्यक चारित्र के 5 भेदों में जो जो आसाधना विराधना हुई हो, मिच्छामि दुक्कडम हुज्जो, ऐसा भाव प्रकट किया जा रहा। अब प्रासंगिक विषय है, थोड़ा समझना भी जरूरी है। ये विषय तो जितनी बार आप सुनो, बार बार आप सुनो, ये मोक्ष मार्ग के मूल विषय हैं। सम्यक दर्शन एक परिणाम है। सम्यक दर्शन क्या है? एक परिणाम है, भाव है। वह सम्यक दर्शन का भाव परिणाम 8 भावों से जुड़ा हुआ है। उन 8 भावों को 8 अंग कहते हैं। हमारे अंदर की श्रद्धा जो मोक्ष मार्ग का बीजभूत है, मोक्ष मार्ग की मूल कारण है, वो श्रद्धा 8 अंगों से 8 आयामी है। निसंकेत, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। कितने हो गए? 8 अंग हो गए। कौन कौन से? निसंकेत, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों का पालन करना और इन 8 अंगों में दोष लगाना, इन 8 अंगों में अतिचार लगाना। अंगों का पालन करेंगे तो वो गुण हो जाएंगे और अंगों के पालन में प्रमाद करेंगे, अतिचार लगाएंगे तो वो दोष हो जाएंगे। तो दोषों से बचना और गुणों का पालन करना। निसंकित क्या है? समझो इसे। मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष मार्गियों पर शंका नहीं करना। क्या? हाँ, मोक्ष मार्ग पर और मोक्ष मार्गियों पर शंका नहीं करना। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी हैं। अब इन पर शंका संदेह नहीं करना। कैसी शंका? अरे मोक्ष पाने का रास्ता यही है कि नहीं है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जो मोक्ष मार्गी आगे बढ़ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, इनका मार्ग सही है कि नहीं है? ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष मार्गियों पर शंका नहीं करना, अविचल श्रद्धा रखना। अविचल, विचल नहीं होना, अचल होना, अविचल होना, अकंप होना। तत्व यही ऐसा ही है। इदमेव ईदृशम एवो न अन्यत न च अन्यथा।
न च अन्यत न च अन्यथा, इदम एवो ईदृशम एवो, तत्व ऐसा ही है, तत्व यही है, तत्व अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का भी नहीं है। मोक्ष मार्ग तत्व माना जाता है, तो ऐसे तत्व के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति और मोक्ष मार्गियों के प्रति शंका नहीं करना, अचल श्रद्धा बनाए रखना। कैसी श्रद्धा बनाए रखना? तलवार पर चढ़ाए गए पानी के समान अकंप। हाँ, टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन मुड़ नहीं सकती तलवार। ये निसंकित अंग है। निकांक्षित अंग क्या है? लोक एवं परलोक संबंधी भोगों की आकांक्षा नहीं करना। लोक एवं परलोक संबंधी, हम जहाँ पर हैं, जिस पर्याय जिस अवस्था में, वो लोक कहलाता है। परलोक दूसरी जगह है, 4 गतियों में अन्य गति संबंधी परलोक कहलाता है। तो लोक एवं परलोक संबंधी भोगों की आकांक्षा नहीं करना। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ तपस्वी जनों के ग्लानिजनक शरीर को देखकर घृणा नहीं करना। मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं ऐसे आचार्योपाध्याय साधु जन, तपस्वी जन, उनका शरीर कृश हो जाता है, ग्लान हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, तो ऐसे ग्लानिजनक शरीर को देखकर घृणा नहीं करना, अपितु उनके रत्नत्रय रूप गुणों के प्रति आदर का भाव रखना। उनके पास क्या है? रत्नत्रय के गुण हैं। क्या भावना भाव करके उनके प्रति प्रीति होना कि धर्म धर्मात्मा के बगैर मिलेगा नहीं। हाँ, धर्म धर्मात्मा के बगैर मिलता नहीं है। जब भी धर्म मिलेगा, धर्मात्मा से ही मिलेगा। रत्नत्रय की प्राप्ति रत्नत्रय धारियों से ही होगी, ऐसा भाव रखना। निर्विचिकित्सक अंग है और उद्दायन नाम का राजा इस निर्विचिकित्सक अंग में प्रसिद्ध हुआ। स्वर्ग में उसके नाम की चर्चा हुई। इस समय धरती पर निर्विचिकित्सक अंग के पालन करने में उद्दायन राजा प्रसिद्ध हो रहे हैं। देव कौतूहली होते हैं। एक देव के मन में आ गया, परीक्षा लूंगा, और वृद्ध मुनि बन करके, रुग्ण मुनि बन करके नगरी में प्रवेश कर गया। फिर कहानी आपको मालूम ही है। आहार भी पूरा किया। राजा ने तो बड़े भक्ति भावों से पड़गाहन किया, रानी भी सम्मिलित रही। विक्रिया से पूरा आहार कर लिया और विक्रिया से विकार बना करके उसका बमन कर दिया, दुर्गंध फैला दी। सभी लोग यहाँ वहाँ हो गए। राजा रानी पश्चाताप करते हुए मुनिराज की वैयावृत्ति में लगे रहे। फिर उसने रूप बदल करके सारी बात बताई। निर्विचिकित्सक अंग, चिकित्सा ग्लानि को कहते हैं, विचिकित्सा विशिष्ट ग्लानि को कहते हैं। विशेष प्रकार की ग्लानि विचिकित्सा है, और ऐसी निर्विचिकित्सा विशिष्ट ये ग्लानि का अभाव। निर्गतः विचिकित्सा इति निर्विचिकित्सा, निर्गताः विचिकित्सा इति निर्विचिकित्सा। निकल गई है विशेष रूप से ग्लानि जिनके अंदर से, वो निर्विचिकित्सा अंग के पालक होते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग, बाह्य चमत्कार,
लौकिक प्रयोजन या दबाववश कुमार्ग की ओर ना झुकना। हाँ, बाहर की भीड़ भाड़, बाहर की चमक धमक, लौकिक प्रयोजन, चाहे लोभ दिया जा रहा हो, चाहे भय दिखाया जा रहा हो, चाहे दबाव बनाया जा रहा हो, कोई नहीं, उसके सामने झुकना नहीं। चमक धमक, बाहरी आकर्षण में उलझना नहीं, फंसना नहीं। बहुत लोग फिसल जाते हैं, संभल नहीं पाते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तो फिर भी गाड़ी संभली रहती है, जहाँ सरपट सपाट फोर वे आता है और आदमी फ्री हो जाता है, तो वहीं पर धड़ाधड़ एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? जहाँ पर सपाट सपाट बढ़िया रोड हो, आदमी निश्चिंत होकर के आगे बढ़ता है। ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वड्ढे हों, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, देख देख करके गाड़ी को चलाना पड़ता है, एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। तो जहाँ पर साधन सुविधाएं नहीं दिखती हैं वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। हाँ, जहाँ ज़्यादा चमक धमक दिखी, ज़्यादा आकर्षण दिखा, वहीं आदमी फंसा, वहीं आदमी फंसा। बस इस उलझन से जो बच जाए, अमूढ़ दृष्टि अंग है। फलाने जगह चमत्कार हो रहा है, फलानी जगह नारियल बट रहे हैं, फलानी जगह मंत्र मिल रहे हैं, वहाँ जाओ ऐसा हो जाता, यहाँ जाओ वैसा हो जाता। अरे होगा तुम्हारे भाग्य से। जितने लोग जाते हैं सबका हो रहा क्या? नहीं, सबका हो या ना हो, हमारा तो हुआ है। तुम्हारा भी हुआ तो तुम्हारे भाग्य से हुआ, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है, और फिर दूसरी बात है, सच्चाई हो तो अच्छी बात है। सच्चाई के बगैर अगर अंधविश्वास में तुम चले गए तो बड़ी हानियां हो जाती हैं। देखो, धार्मिक अंधविश्वास जो है ना, ये बड़ा खराब होता है। विश्वास तो अच्छी बात है, पर अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं लोग, पैसा अपना लगाते जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है। कई बार तो तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में बच्चे अच्छे भी चले जाते हैं, बच्चों को भी बलि दे देते हैं आदमी, बड़े धोखा खा जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास से बचाने के लिए सरकार भी जागरूकता पैदा कर रही है। अंध निर्मूलन केंद्र, धार्मिक अंधविश्वास से बचने के लिए, हाँ, केंद्र बनाए जा रहे हैं। जागृत रहो, बचो इनसे, ये सभी बातें हैं। तो ऐसे बाह्य चमत्कार, लौकिक प्रयोजन या दबाववश कुमार्ग की ओर नहीं झुकना। कुमार्ग यानी मिथ्या मार्ग। कुमार्ग का अर्थ क्या है? मिथ्या मार्ग। उपगूहन, दूसरों के दोषों को ढांकना तथा अपने गुणों को ढांकना। क्या? दूसरों के दोषों को ढांकना तथा अपने गुणों को ढांकना। अपने गुणों को ढांकना और दूसरों के दोषों को ढांकना। हाँ, हम क्या करते हैं? हम दूसरों के गुणों को ढांकते हैं और अपने दोषों को ढांकते हैं। अपने दोष किसी को पता ना पड़ पाए, हम बहुत अच्छे बने रहें। दूसरों की अच्छाइयाँ दबी रहें ताकि लोग दूसरों की विशेषताएं ना समझ पाए। हम उल्टा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? हम उल्टा व्यवहार करते हैं। उपगूहन अंग क्या कहता है? कि दूसरों के दोषों को ढांकना और अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करना, अपने गुणों को भी ढांक करके रखना, अपनी अच्छाइयों को छिपाना और दूसरों की बुराइयों को छिपाना। उपगूहन अंग क्या है? अपनी अच्छाइयों को छिपाना और दूसरों की बुराइयों को छिपाना, ये उपगूहन अंग है। दूसरों के दोषों को ढकना, अपने गुणों को दबाना। संसारी प्राणी उल्टे काम करता है। क्या करता है?
उल्टे काम करता है। अरे भैया हमने सुना है वो बहुत अच्छे काम है, कहाँ की बातें करता, उसकी बात मत करो हमारे सामने, सब बेकार है, ऐसा है वैसा है। सामने वाले की अच्छाइयाँ तो मैं देख ही नहीं रही, और अरे मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया, ऐसा किया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उपगूहन अंग क्या कहता है, देखो दूसरों के दोषों को देखने की अपनी प्रवृत्ति ना हो, अपने लक्ष्य ही ना हो कि हम दूसरों के दोष देखें, अगर सहज रूप में दिख जाएं तो उनकी चर्चा ना करें, अगर चर्चा करने का मन हो गया है तो संबंधित व्यक्ति से ही करें, बाहर ढिंढोरा ना पीटें, बाहर लोगों में आमजन में चर्चा ना करें। ये पद्धतियां हैं उपगूहन, दूसरों के दोष तथा अपने गुणों को ढांकना। स्थितीकरण, श्रद्धा ज्ञान या चारित्र रूप धर्म मार्ग से विचलित होते व्यक्ति को सहारा देकर, संबोधन देकर, समझाकर पुनः उसी में स्थिर करना। देखो कोई डगमगा रहा है, धर्म छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, भाग रहा है, निराश हो गया है, मरने को तैयार हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को धर्म मार्ग से विचलित होते हुए, अपने कर्तव्य से विचलित होते हुए व्यक्ति को सहारा देकर, उसे आश्वस्त करते हुए, घबराओ मत, धैर्य रखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता करते हो, इत्यादि प्रकार से उसको संबल, सहारा, संबोधन देते हुए क्या पुनः उसके कर्तव्य में उसे लगा देना, ये स्थितीकरण अंग है। स्थितीकरण अंग में बारीसेन मुनि महाराज की चर्चा आती है, उपगूहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ की चर्चा आती है, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई उसकी चर्चा आती है, वात्सल्य अंग साधर्मी बंधु अर्थात धर्मात्माओं के प्रति निश्चल भाव पूर्वक प्रेम रखना, साधर्मी बंधुओं के प्रति सयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कईतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अविलप्यते, ऐसा कहा गया है। साधर्मी बंधुओं के प्रति निश्चल प्रेम रखना, छल कपट का प्रेम नहीं, मायाचारी का प्रेम नहीं, मुँह में राम और बगल में छुरी, मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं होना, निश्चल प्रेम, गौ वत्स गाय बछड़े के समान निश्चल प्रेम करना। और प्रभावना, इस वात्सल्य भावना में विष्णु कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए, रक्षाबंधन की कथा। प्रभावनांग मार्ग विस्तार और जन कल्याण के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना, मार्ग विस्तार और जन कल्याण के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये प्रभावनांग है। इस प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनीश्वर प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अगर इसमें प्रमाद से कोई भी असावधानी आसाधना हुई हो, तस्मिच्छा में दुक्कडम, तो वह मेरे मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो, मेरे दोष दुष्कृत मिथ्या होवें। इस तरह से रत्नत्रय के मार्ग में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा, व्याख्या, उदाहरणों के प्रतीकात्मक भाव बतलाते हुए आप सबके सामने रखी गई। स्वाध्याय चल रहा है, रोज रोज भी इन सबको सुनो तो कम है, क्योंकि ये तो परमार्थ का वह ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है जिसे रोज रोज अमृत पान मान करके पीने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी